हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि यूंगी को मायरा की सच्चाई पता चली गई थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जिमिन, यूंगी और मायरा अभी भी जिमिन के केबिन में ही थे। अभी भी जिमिन यही सोच रहा था, क्या यूंगी अपने ईगो को एक साइड कर फिर से पुराना वाला यूंगी बनेगा। तुम्हें पता है, जिमिन ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, जो अपनी सर नीचे किए हुए था। उसके आंखों में आंसू थे। और मायरा जो वहाँ पर रो रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऑफकोर्स उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। अभी भी तुम्हारा ईगो तुम्हारे बीच में आ रहा है। तुम इस सच्चाई को मानना ही नहीं चाहते कि मायरा ने तुम्हें धोखा दिया। मायरा ने तुम्हारा ब्रेन वॉश करने दिया। तुम समझ रहे हो? जिमिन ने यूंगी की ओर इशारा करते हुए कहा। इस लड़की ने उसने अपनी उंगली मायरा की ओर लेकर गई। तुम इसे कब से जानते हो बताओ? अपने बचपन से? चलो बचपन से नहीं, 7 साल से तुम इसे जानते हो। लेकिन तुम्हें पता है, इसमें मायरा की गलती नहीं है कि इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया। यूंगी, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच सकते हो। लेकिन नहीं, तुम्हें ये अपनी सच कबूल करने में ही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। जिमिन ने कहा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो यूंगी से पूरी डट कर सामना कर रहा था। वो यूंगी से डर नहीं रहा है। वो यूंगी से कभी ही नहीं डरा था। वो तो वक्त ऐसे थे कि जिमिन यूंगी को इस हालत में एक्सपोज नहीं करना चाहता था। आज जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा कि मायरा तुम्हें धोखा दे सकती है। हाँ बताओ यूंगी, तुम्हारे लिए तुम्हारा ईगो ही सबसे बढ़कर है ना। तुम वो मेरे पहले वाली यूंगी हो ही नहीं जिससे मैंने कभी प्यार किया था। जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम ये यूंगी अपने आधे बात पे ही मुकर गया। वो नीचे ड्राम से गिरा। वो इन सब में भूल ही गया था कि यूंगी का पैर अभी भी जख्मी है। हाँ, यूंगी अपने पैर की वजह से ही जिमिन के पास आया था। जब यूंगी का पैर मुड़ा तो मायरा जिमिन के केबिन में दवाइयाँ लेने, लेकिन मायरा को ना आते देखकर यूंगी से रहा नहीं गया। उसे पता था कि मायरा जिमिन को पसंद नहीं करती और जिमिन को परेशान करती है। इसीलिए अपने ट्रेनर की बात ना सुन के यूंगी चुपचाप खड़ा हुआ और जिमिन के केबिन के लिए चला गया। उसे चलने में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जिमिन कोई खतरे में ही ये सोचकर यूंगी कोई भी खतरा बर्दाश्त करने के लिए रेडी था। यूंगी लंगड़ाते हुए जिमिन के केबिन के पास आया, लेकिन उसने मायरा की ज़ोर से हंसी सुनी और जिमिन को यह बताते हुए सुना कि किस तरह उसने यूंगी का ब्रेन वॉश किया, किस तरह यूंगी को अपने दोस्तों के खिलाफ भड़काया, किस तरह यूंगी को जिमिन से दूर किया। जब जिमिन यूंगी के करीब आया था, जब इसकी मॉम की डेथ हुई थी, जब मायरा को पता चला कि जिमिन को इस बारे में पहले से पता है, उसने किस तरह इस बात को अपने लिए गुड चार्म यूज़ करते हुए यूंगी को और भड़काया और उसका ब्रेन वॉश कर दिया कि जिमिन चाहता तो यूंगी की मॉम को बचा सकता था। लेकिन जिमिन ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि वो जिमिन यूंगी से प्यार ही नहीं करता। यूंगी को ये सब सोचकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो कि क्या मायरा उसके साथ है। वो मायरा को पिछले 7 साल से जानता है, लेकिन क्या वो सच में मायरा को इन 7 सालों में जान पाया? नहीं, यूंगी बिल्कुल भी मायरा को इन 7 सालों में नहीं जान पाया। अगर यूंगी मायरा को इन 7 सालों में जान पाता तो उसे उसके इरादे साफ पता चल जाते। यूंगी को पता था कि मायरा यूंगी से प्यार करती है। वो हमेशा यूंगी के साथ रहती है, चाहे यूंगी गलत हो या सही। लेकिन यूंगी ने हमेशा मायरा को इस नज़रिए से कभी देखा ही नहीं। उसने मायरा के हर बर्ताव को अपने लिए दोस्ताना देखा, लेकिन कहीं ना कहीं यूंगी का दिल भी जानता था कि मायरा क्या सोचती है यूंगी के बारे में। यूंगी से और रहा नहीं गया और उसने मायरा की ओर देखकर कहा, ये सब सच है मायरा? और इस वक्त मायरा का जो झूठ का घड़ा था वो फूट चुका था। अब मायरा वहाँ रो रही थी। यूंगी ने इन सब के बारे में सोचा। हाँ, उसका ईगो अभी भी बीच में आ रहा था। जिमिन जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर यूंगी के पास आया। तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। मायरा दवाई लेकर जा ही ना रही थी, जिमिन ने कहा, और वो भी ज़मीन पे यूंगी के पास ही बैठ गया। लेकिन यूंगी ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। मायरा, यहाँ से जाओ। यूंगी ने इतनी कड़क आवाज़ में कहा कि मायरा एक पल के लिए डर गई। वो वहाँ से चुपचाप रोते हुए चली गई। उसने क्यों, क्या, किस लिए बिल्कुल नहीं कहा और वो वहाँ से चली गई। मायरा इस वक्त जो करना चाहती थी वो सबसे पहले यही था कि वो यहाँ से निकले और कहीं दूर चली जाए। जिमिन और यूंगी अब रूम में अकेले थे, लेकिन जिमिन ने इस बात को नज़रअंदाज कर देना ही सही समझा। उसने फर्स्ट एड बॉक्स से
एक स्प्रे निकाला और यूंगी के पैर में डाला और यूंगी इस पूरे वक्त जिमिन को ही देख रहा था। तुम्हें इसके बाद थोड़ी देर आराम कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी ट्रेनर से बात कर लूँगा, मैं उन्हें बता दूँगा कि तुम इस हालत में डांस नहीं कर सकते। मैं कुछ मेडिसिन भी लिख दूँगा। जिमिन ने यूंगी की पैर की ओर देखते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें उठने में मदद करता हूँ, जिमिन ने कहा और वो यूंगी की उठने में मदद कर रहा था। लेकिन अफकोर्स यूंगी बहुत भारी था, वो जिमिन से उठ ही नहीं रहा था। लेकिन अचानक से जिमिन को महसूस हुआ कि यूंगी ने उसे अपने ओर खींचा और जिमिन यूंगी के ऊपर गिर गया। अफकोर्स उसके पैर के ऊपर नहीं, उसके लैप में। यूंगी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हारी चोट लगी है तुम्हें, और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो अपने डॉक्टर के साथ? जिमिन ने कहा, तो तुम सिर्फ मेरे डॉक्टर हो जिमिन? यूंगी ने अपनी रूंधी गले से कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर हूँ। मैं इस पूरे बिल्डिंग के लिए ही एक डॉक्टर हूँ। इस बिल्डिंग में काम करने वाले हर एम्प्लॉय के लिए मैं डॉक्टर हूँ, हर आइडल के लिए मैं डॉक्टर हूँ, हर ट्रेनी के लिए मैं डॉक्टर हूँ, हर आर्टिस्ट के लिए मैं डॉक्टर हूँ। तुम क्या बोलना चाहते हो मिस्टर मिन यूंगी? जिमिन ने कहा। यूंगी ने जिमिन के गाल को थपथपाते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं वही यूंगी हूँ जिसे तुम प्यार करते हो। नहीं, जिमिन ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, तुम वो यूंगी हो ही नहीं सकते जिससे मैं प्यार करता था। तुम वो यूंगी बन भी नहीं सकते जिसे मैं प्यार करता था। तुम वो यूंगी कभी अपने सपने में भी नहीं बन सकते जिसे मैं प्यार करता था। नहीं, यूंगी ने ज़ोर से चिल्लाया, तुम अभी भी उसी यूंगी से प्यार करते हो और मैं वही यूंगी हूँ, यूंगी ने कहा। अब ये कहते हुए इसके आंखों में आंसू आ चुके थे। वो जिमिन को किस तरह यकीन दिलाए कि वो जिमिन से बहुत प्यार करता है, वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है, वो अपने दोस्तों की दोस्ती गंवाना नहीं चाहता। ये मायरा की गलती नहीं था। हाँ, ये यूंगी की गलती है। यूंगी ने स्वीकार किया। तुम इस तरह चिल्लाकर क्या साबित करना चाहते हो यूंगी? बताओगे मुझे? जिमिन ने कहा। अब बेहतर होगा कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो। अब मुझे तुम्हारे हाथ से भी घिन आती है, जिमिन ने कहा और यूंगी ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें मुझसे घिन आती है? यूंगी ने इतने धीरे कहा कि वो एक फुसफुसाहट ही लग रही थी। लेकिन जिमिन ने इस ओर ना ध्यान देते हुए दृढ़ता से यूंगी की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुमने वो अधिकार खो दिया। मेरे यूंगी जब मुझे टच करता था तो मुझे लव फील होता था, मुझे कंफर्टेबल फील होता था, लेकिन अब मुझसे वो फील नहीं होता। 7 साल यूंगी, 7 साल में तुमसे दूर रहा हूँ। या तुमने इन 7 सालों में मुझे याद किया है? हाँ, तुमने मुझे याद किया होगा, तुम मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूले होगे, जिमिन ने कहा। क्योंकि तुम्हें तो लगता है मैं तुम्हारे मॉम की डेथ की जिम्मेदार मैं हूँ ना, मेरी ही वजह से तुम्हारी मॉम मरी है ना, जिमिन ने आगे कहा। तुम किस लिए मुझे याद करने थे कि जब मैं मिलूँ तो तुम मुझे किस तरह बदला ले सको? तुमने इसी वजह से तो मुझे यहाँ रखा है ना, जिमिन ने अब खड़े होते हुए कहा। उसे यूंगी के लैब में ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं लगा। यूंगी और जिमिन की आवाज़ें बहुत ऊंची थी और जिमिन इस बारे में ज़रा सा फिक्र नहीं कर रही थी कि कोई उनकी बातें सुन लेगा। जिमिन आज पूरे 7 साल बाद यूंगी से उसके मुकाबले पे उससे नज़रें मिलाकर बातें कर रहा था। जिमिन, यूंगी ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह फिर एक बार ज़ोर से दर्द से कहलाया, जब तुमसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा तो तुम मुझे बोल नहीं सकते, जिमिन ने कहा और उसने कैसे भी करके यूंगी को खड़ा किया और पास की सोफे में बिठाया। तुम यहाँ आराम करो, मैं ही यहाँ से जा रहा हूँ, जिमिन ने कहा। जिमिन रुको, यूंगी ने जिमिन का कलाई पकड़ते हुए कहा। यूंगी क्या कर रहे हो? मेरी कलाई छोड़ो, मैंने कहा ना, जिमिन ने अपनी कलाई छोड़ते हुए कहा। जिमिन मेरी बात तो सुनो प्लीज़, जिमिन प्लीज़, यूंगी ने कहा। यहाँ क्या हो रहा है? एक जानी पहचानी आवाज़ आई। दोनों ने पीछे देखा। वहाँ आर्यन, काई और होवी खड़े थे। यो, जिमिन ने कहा। यूंगी, जिमिन का हाथ छोड़ो, आर्यन ने थोड़ी कटुता भरे आवाज़ से कहा। आर्यन, यूंगी ने इतनी धीरे कहा। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? होवी ने जिमिन के पास आते हुए कहा और जिमिन की कलाई देखी। ये तो लाल हो गया है, होवी ने कहा। यूंगी कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, जिमिन ने कहा। मुझे बताओगे आखिर यहाँ हो क्या रहा था? आर्यन ने कहा और अभी भी उसकी आवाज़ में वही ठंडापन, कटुता और नफरत साफ झलक रही थी। जिमिन ने आंखें बंद की और आर्यन की ओर देखा। उसने आंखें खोली और लंबी सांसें लेने के बाद कहा, यूँ कुछ नहीं, चलिए हम यहाँ से चलते हैं, अभी उसे आराम की ज़रूरत है, जिमिन ने कहा। जिमिन मेरी बात तो सुनो, यूंगी ने कहने के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ।
मैंने कहा ना तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम आराम क्यों नहीं करते, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते यूंगी। जिमिन ने कहा, जिमिन मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ है। आर्यन ने कहा, और इस वक्त उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा ही ठंडा था। जिमिन ने इससे पहले आर्यन की इतनी ठंडी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। जिमिन ने अपना गला साफ किया, उसका गला सूख गया था। वो इतनी देर से यूंगी के ऊपर चिल्ला रहा था। होबी ने जिमिन को एक गिलास पानी दिया। जिमिन ने बिना कोई शिकायत किए वो सारा गिलास का पानी एक बार में ही ख़त्म कर लिया और एक गहरी लंबी सांसें ली। अब सभी के ध्यान जिमिन के ऊपर था, लेकिन सबका नहीं। यूंगी अभी भी अपना सर नीचे किए हुए था। जिमिन ने बताना स्टार्ट किया कि आज क्या क्या हुआ था। मायरा उसके पास कैसे आई थी, कैसे उसने यूंगी के लिए दवाई ली, फिर कैसे मायरा ने अपना सच खुद से ही कबूलना स्टार्ट किया। लेकिन टू सरप्राइजिंग, यूंगी ने वो सारी बातें सुन ली। अब यूंगी को भी सच्चाई पता था और अभी यूंगी ने जिमिन के साथ क्या करने की कोशिश की, जिमिन ने वो भी बताया। उसे यह सब आर्यन से छुपाना ठीक नहीं लग रहा था। आर्यन ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें सच्चाई पता चली गई, पर तुम्हें पता नहीं चलनी थी, काई ने कहा। आर्यन ने अपने भाई की ओर देखा, लेकिन उसके भाई ने हाँ में सर हिलाया और आर्यन चुप हो गया। तुम्हें उसकी बात पर ही यकीन नहीं यूंगी, तुम्हें हमेशा मायरा की बात पर ही यकीन होता है, काई ने कहना स्टार्ट किया। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमें कब से जानते हो, बचपन से कि 7 साल से, बताओ। तुम हमें बचपन से जानते हो, हम एक ही किंडरगार्टन में गए हैं, हम एक ही साथ स्कूल गए हैं, हम एक ही साथ हाई स्कूल मिडिल स्कूल गए हैं। बताओ, क्या तुम हमारे साथ हाई स्कूल नहीं गए थे, क्या तुम हमारे साथ मिडिल स्कूल नहीं गए थे, क्या तुम हमारे साथ जूनियर स्कूल नहीं गए थे, क्या तुम हमारे साथ किंडरगार्टन नहीं गए थे, क्या तुम हमारे साथ हमारी ट्री हाउस में नहीं खेले हो। बताओ यूंगी, बताओ, काई ने कहा। अब उसकी भी आवाज़ में जान आ चुकी थी। काई हमेशा शांत लड़का था, वो अपने दोस्तों और यहाँ अपनी पूरी दुनिया यानी हॉबी पे ही ध्यान रखता था। उसने कभी भी यूंगी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। हालांकि उसकी और यूंगी की कई बार लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन काई हमेशा से एक शांत रहने वाला लड़का था। तुम्हें हमेशा से मायरा की बात पे ही यकीन था। मायरा ने जैसे कहा वो सही है, मायरा ने जब तुम्हें जिमिन के खिलाफ भड़काया तो सही है। और आज, काई ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, जब मायरा ने अपने मुंह से सच्चाई उगली तब तुम्हें यकीन हुआ कि मायरा ही इन सब की फसाद की जड़ है। मायरा की वजह से ही तुम्हारी और हमारी दोस्ती टूटी है। अगर मायरा अपने मुंह से ना कबूलती, अगर हम तुम्हें बोलते, तो तुम्हें तो यही लगता कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं। क्या तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि जिमिन ने तुमसे ये बात क्यों छुपाई, तुम्हारे भाई से ये बात क्यों छुपाई। काई ने कहा। अब उसका भी गला सूखने लगा था, तो उसके भाई ने बोलने का ठिका खुद के ऊपर रख लिया और बोलना स्टार्ट किया। काई जो बोल रहा है वो 100% सच है, तुम्हें पता है ना। आर्यन ने कहा, अगर एक बार इमेजिन करो बस। हालांकि जिमिन के पेरेंट्स के साथ ऐसा कभी मत हो। आर्यन ने आगे ये भी जोर दिया जब जिमिन की सर आर्यन की ओर मुड़ा। अगर तुम्हारी मॉम की जगह जिमिन की मॉम होती और जिमिन की जगह तुम होते तो तुम क्या करते। क्या तुम जिमिन को वो बात बताते जो उसकी मॉम ने खास करके जिमिन को बताने से मना किया है, क्योंकि उसे पता है अगर ये बात जिमिन को पता चली तो जिमिन अंदर से टूट जाएगा और वो खुद को ही जिम्मेदार समझेगा कि आखिर वो अपनी मॉम की देखभाल क्यों नहीं कर पाया। बताओ यूंगी, बताओ, बताओ, आर्यन ने जोर से चिल्लाया। अब उसका भी गला सूखने को लगा था। होबी ने उन दोनों को देखते हुए वो जिमिन के टेबल के पास गया और उसने 2 गिलास में पानी फिल किया और आर्यन और काई को दे दिया। इस पूरे वक्त जिमिन और यूंगी सर झुकाए बैठे हुए थे, लेकिन दोनों के सिचुएशन अलग थे। जिमिन जो अपना सर इसलिए झुकाए हुआ था कि आखिर 7 साल बाद सभी के मन की बात निकल रही है, सब एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं वो निकल रही है। जिमिन को हमेशा से पता है कि उसके दोस्त हमेशा से जिमिन का साथ देते हैं। नहीं, वो हमेशा से जिमिन का साथ नहीं देते हैं, वो सच का साथ देते हैं। हमेशा जिमिन सच में था, जिमिन के साथ ही अन्याय हुआ था, वो यूंगी ने किया था। यूंगी ने अपने दोस्तों की बात ना सुनकर उस कल की लड़की पे भरोसा किया जिसे वो उस वक्त ढंग से जानता भी नहीं था। और अपने दोस्तों पे ना भरोसा करना वही यूंगी की सबसे बड़ी गलती थी।
जिमिन अपना सर इसलिए झुकाया हुआ था ताकि उसके आंसू किसी को देखे ना, लेकिन ऑफकोर्स उसके दोस्तों को पता था कि जिमिन क्या करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जिमिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वही दूसरी तरफ यूंगी अपने दोस्तों की सारी बात सर झुकाए सुन रहा था, क्योंकि यूंगी को ऐसा महसूस हो रहा था कि यूंगी इस लायक है कि उसे अपने दोस्तों की बात सुननी पड़ रही है। यूंगी इसी लायक है कि उसने अपने दोस्तों का ट्रस्ट तोड़ा है। यूंगी इसी लायक है जिसने अपने प्यार को न सुनकर वो किसी और के बात पे भरोसा किया। यूंगी ने याद किया जब वो सब नए नए कॉलेज में थे, जब वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे, तब बहुत से लड़कों ने यूंगी जिमिन को प्रपोज किया था, लेकिन यूंगी ने हमेशा जिमिन को प्रोटेक्ट किया। जब तक मायरा यूंगी के साथ दोस्त नहीं बनी तब तक तो यूंगी ने अपना काम अच्छे से किया था, लेकिन जब मायरा यूंगी की म्यूजिक क्लास में ज्वाइन हो गई तब से आर्यन, जीन, काई और होबी यूंगी को यही समझाते रहे कि वो मायरा से दूर रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम जिस काम को करने के लिए मना करते हैं लोग उसी काम को सबसे पहले करते हैं। तो इसी तरह यूंगी भी ना चाहते हुए भी मायरा से ही दोस्ती कर बैठा और उसका दोस्ती का प्रभाव भी दिखने लगा। मायरा हमेशा यूंगी को अप्रिशिएट करती थी कि यूंगी कितना मेहनती है, उसे ऑडिशन देने चाहिए, उसे कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लेगी। लेकिन आखिर में यूंगी ने मायरा की ही सुनी। वो अपने दोस्तों से भी अब दूर रहता जाता। वो लंच और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब अब मायरा के साथ ही किया करता था, क्योंकि मायरा उसे हमेशा कुछ न कुछ करके बुला ही लेती थी। और वही यूंगी भी अब उसे मायरा के साथ अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मायरा हमेशा यूंगी से उसकी म्यूजिक, उसके करियर, उसके फ्यूचर के बारे में बात किया करती थी। और वही जिमिन, वो तो एक डॉक्टर बनना चाहता था, तो वो हमेशा पढ़ाई रिलेटेड बात करता था और यही चीज़ यूंगी को पसंद नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दो इंसान हैं तो ऑकवर्ड सिचुएशन होगी ही। अगर उस ऑकवर्ड सिचुएशन को दूर करना है तो एक दूसरे से बात करनी होगी। अगर यूंगी पहले ही जिमिन को ये बात बता देता कि उसे जिमिन के साथ कैसा फील हो रहा है, तो शायद जिमिन यूंगी से पढ़ाई की बातें ना करके उसकी फ्यूचर की बातें करता। ऑफ कोर्स, लेकिन गलती सिर्फ जिमिन की नहीं थी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। यूंगी की भी उतनी ही गलती थी। यूंगी ने कभी जिमिन को बताया नहीं था कि उसे क्या फील करता है। उसने कभी जिमिन को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने कभी जिमिन के डॉक्टर बनने के ड्रीम को सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन जब मायरा ने नैन्सी और जिमिन की बात कही तो यूंगी तुरंत से जिमिन के ऊपर आरोप लगाने आ गया। लेकिन वही बात जब जिमिन ने यूंगी से कही कि वो मायरा के साथ घूमता है, लेकिन यह बात यूंगी को अच्छी नहीं लगी। अब कोर्स उसे क्यों अच्छी लगती, क्योंकि जिमिन ने सच्चाई बोली थी। यूंगी यही सब सोच रहा था जब उसकी मॉम वहाँ से चली गई, उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस वक्त यूंगी को महसूस हुआ कि जैसे यूंगी का आधा सोल ही गायब हो चुका था। उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिमिन की थी। और हाँ, जिमिन उसके पास भी था, लेकिन यूंगी किसी को तो चाहता था जिसके ऊपर ये आरोप लगा सके, ताकि यूंगी अपना आरोप छुपा सके, ताकि यूंगी अपना गुनाह छुपा सके कि उसने किस तरह अपने मॉम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने किस तरह अपनी मॉम का ख्याल नहीं रखा। बस यूंगी कोई अपराधी बोध वाला आदमी चाहता था, और उसे जल्द ही मायरा की मदद से वो आदमी मिल ही गया। और वो आदमी और कोई नहीं, वो जिमिन था। जिमिन के वहाँ से चले जाने के बाद यूंगी को हमेशा छोड़कर उसके दोस्तों ने यूंगी को कितने समझाया कि इसमें जिमिन की गलती नहीं है। हालांकि उसके दोस्त भी यूंगी के साथ ही थे कि कम से कम जिमिन को उन्हें तो बताना चाहिए था। लेकिन जो बात आखिरी जंगकुक ने कही थी, वो बात उनके दिल को लग गई थी कि अगर वो जिमिन की जगह होते तो वो क्या करते। क्या वो सच में बता देते? वो क्या किसी का भरोसा तोड़ देते? नहीं। और यही बात वो चारों दोस्त जल्दी ही समझ गए। लेकिन यूंगी, जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था, वो तो इसी बात में अड़ा हुआ था कि हाँ, वो जिमिन ही था। जिमिन ही की वजह से उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। वो खुद को इस लायक समझता ही नहीं था कि वो खुद के सामने भी ये बात कभी कबूल कर सकता है कि हाँ, वो यूंगी की गलती थी जिसकी वजह से उसकी मॉम मरी। वो यूंगी की गलती थी जिसकी वजह से उसकी मॉम को इतना दर्द सहना पड़ा। वो यूंगी की गलती थी कि जिमिन के मॉम ने यूंगी को इस लायक नहीं समझा कि वो यूंगी को कुछ बता सके। जिमिन, होबी ने कहा। होबी और
यूंगी दोनों ही अपने अपने सोच से बाहर आ गए। तुम ठीक तो हो ना? होबी ने कहा। मैं ठीक हूँ, जिमिन ने कहा, और वो खड़ा हो गया। वो क्या है ना? जिमिन ने हड़बड़ाते हुए कहा। अब उसे यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। आज जंकू की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उसने कहा था कि मैं बच्चों को स्कूल से पिक कर लूँ। मैं चलता हूँ। क्यों, आप टेंशन मत लो, मैं सुबीन को भी पिक कर लूँगा, जिमिन ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। आर्यन ने अपना हाँ में सर हिलाया। जिमिन ने अपना कोट और बाकी के सामान लिया और अपने केबिन से चला गया। अब वहाँ वो चारों दोस्त थे, यूंगी, आर्यन, होबी और काई। आर्यन ने एक बार यूंगी की ओर देखा, एक गहरी लंबी सांस ली और वो भी वहां से चला गया। काई ने होबी की ओर एक बार देखा और वो भी वहां से चला गया। होबी भी जाने वाला था, लेकिन वो यूंगी के सामने रुका और उसने एक गहरी लंबी सांसें ली। यूंगी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम हम सबके साथ आना चाहते हो। तुम हमारे दोस्त एक बार फिर से बनना चाहते हो। होबी ने बोलना स्टार्ट किया। यूंगी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। नहीं, मुझे बोलने दो, होबी ने कहा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते हो, और मैं वो ऐसा लड़का नहीं हूँ, तुम ये अच्छे से जानते हो कि जो मैं तुम्हें ताना दूंगा कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तुम यूंगी, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, होबी ने कहा, और उसे वो शब्द नहीं मिल रहे थे जो वो यूंगी को बोल सके। मैं तो बस इतना ही बोल सकता हूँ, होबी ने कहा। जैसे कि आर्यन और काई ने कहा, तुम हम सबको बचपन से जानते हो। भगवान ने तुम्हें भी दिमाग दिया है, हमें भी दिमाग दिया है, हम सब एक साथ रहे हैं। वो तो बस उन दोनों का। होबी ने आर्यन और काई की बात याद करते हुए कहा। छोड़ो तुम उन्हें। होबी ने कहा, तुम उनकी बात का बुरा मत मानना, बस वो अभी थोड़े गुस्से में हैं। वो 7 साल बाद तुमसे बात किए हैं, जैसे कि तुम जान ही सकते हो। उनके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तुमसे पूछा। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम ये बात को समझ सकते हो और तुम इस बात को एक सलाह मान सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, होबी ने कहा। मैं चलता हूँ, काई मेरा वेट कर रहा है, हमें शॉपिंग पे जाना है, होबी ने कहा और वहाँ से चला गया। अब जिमिन के केबिन में यूंगी अपना सर झुकाए अकेला ही था। अब उसके आंसू धीरे धीरे करके बाहर आने लगे। वो ये आंसू थे जो यूंगी ने बहुत देर से संभाल रखा था, जो कब से बाहर आने के लिए उत्सुक थे। जब जिमिन ने यूंगी से ठंडी भरी आवाज़ में बात करना स्टार्ट किया, जब आर्यन ने यूंगी के ऊपर गुस्सा किया और उससे ठंडी भरी आवाज़ में बात की, जब काई ने उससे ऐसा कहा, जब होबी ने यूंगी से बात करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन होबी फिर भी ट्राई कर रहा था। यूंगी कब से अपने आंसुओं को संभाल के रखा था। यूंगी सच में बेवकूफ़ है, यूंगी के पास दिमाग है, उसे वो यूज़ करना चाहिए था। यूंगी 2 साल का वो बच्चा नहीं है कि जिसकी मॉम ने उसे कहा तो वही सच है। अगर उसकी मॉम ने कहा कि परियां होती है तो होती है, अगर नहीं होती है तो नहीं होती हैं। यूंगी का खुद को दिमाग यूज़ करना चाहिए था। यूंगी बस मन में यही सब सोच रहा था, लेकिन आज यूंगी को एक बात पता चली गया कि उसके दोस्त उससे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते, नहीं नाराज़ रह सकते हैं। आखिरकार 7 साल बाद उसके दोस्तों ने उनका पूरा गुस्सा यूंगी के ऊपर उतार ही दिया था। क्या सच में 7 साल कि उसने गुस्सा निकाला था? नहीं, ये गुस्से का सिर्फ 5% अंग ही था। अब ये बाकी गुस्सा यूंगी ने देखा ही नहीं था। यूंगी ने अपने मन में एक बात ठान रखी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने दोस्तों से माफ़ी पा कर ही रहेगा, और वो जिमिन को भी अपना फिर से बना कर रहेगा। जिमिन को अपना बनाना मिशन फिर से चालू। यूंगी को अच्छे से याद है कि जब जिमिन किडनैप हुआ था, उस वक्त यूंगी का दिल कितनी ज़ोरों से धड़का था। जब यूंगी ने जिमिन को फर्स्ट टाइम देखा था, तब उसका दिल कितनी ज़ोर से धड़का था। जिमिन एक एंजल की तरह एक किटी से खेल रही थी कॉफ़ी शॉप के बाहर। फर्स्ट टाइम यूंगी ने उसे वही देखा था। फिर उसके अगले ही दिन वो एंजल जिमिन के रूप में यूंगी के क्लास में आया, और किस्मत ने भी यूंगी और जिमिन को एक साथ ही बिठाया। दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए, और धीरे धीरे यूंगी जिमिन को अपना बॉयफ्रेंड यानी कि अपना दिल दे चुका। लेकिन यूंगी ये बात कभी जिमिन से कहीं नहीं पाता। अगर यूनवू उनकी ज़िंदगी में नहीं आता,
अगर युनवू ने कभी ये साइन नहीं दिए होते कि वो भी जिमिन को पसंद करते हैं, तो शायद युंगी के अंदर वो फीलिंग कभी नहीं आती। जब जिमिन की असली मॉम ने जिमिन को किडनैप किया था, तब युंगी का दिल एक पल के लिए रुक चुका था। युंगी ने कैसे भी करके जिमिन को ढूंढ निकाला, लेकिन उनके बुरे किस्मत वो दोनों ही नदी में गिर गए और कहीं दूर जंगल में पहुंच गए थे। उन्होंने वह अपने साथ वक्त गुजारा, एक दूसरे को जानने का बहुत मौका मिला और युंगी ने इस पल का फ़ायदा भी उठाया। युंगी जिमिन के बहुत करीब आ चुका था। युंगी ने जिमिन को किस भी किया था। ये उनकी फर्स्ट किस नहीं, सेकेंड किस थी, लेकिन दोनों को लग रहा था कि उनकी फर्स्ट की उन्हें याद नहीं, लेकिन यही फर्स्ट किस ही है। लेकिन उन्हें इस किस के बारे में बात करने का कभी मौका ही नहीं मिला। वो कैसे भी करके जंगल से बाहर आए। ये सारे इंसिडेंट युंगी को भी याद आ रहे थे। किस तरह जिमिन का हंसता हुआ चेहरा उसके सामने आया था, किस तरह जिमिन ने युंगी को जोर से गले लगाया था, और किस तरह युंगी ने पूरे स्कूल के सामने जिमिन को प्रपोज किया था। वो सॉन्ग, वो गाना, वो भी अभी भी युंगी के पास है। युंगी ने उसे संभाल के रखा है। उसने ये सॉन्ग कभी किसी को नहीं दिया। ये फर्स्ट सॉन्ग था जो युंगी ने जिमिन के लिए कंपोज किया था। ये उसका फर्स्ट सॉन्ग था कि जब युंगी ने कोई गाना लिखा था, और अब युंगी को समझ आ गया था कि अब उसे जिमिन किसी भी हालत में चाहिए और वो जिमिन को अपना बना कर ही रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ जिमिन गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहा था, जैसे वो किसी से दूर जाना चाहता था, बहुत दूर। किससे दूर जाना चाहता था? युंगी से, अपने दोस्तों से, या खुद से? जिमिन को खुद समझ नहीं आ रहा था। जिमिन ने अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करने लगा। जी, मैं मीटिंग में जाने वाला हूँ, जंगकुक ने कहा। बस ये मीटिंग 5-10 मिनट ही चलेगी, क्योंकि मुझे बस एक सिग्नेचर करना, उसके बाद मैं बच्चों को लेने चला जाऊंगा। युंगी ने आगे जोड़ दी, मेरा मतलब जंगकुक ने आगे जोड़ दिया। जंगकुक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिमिन ने कहा। एक्चुअली आज मुझे मेरा मतलब बिग हिट में कोई काम नहीं था, ज़्यादा काम नहीं था, तो इसीलिए मैं बच्चों को लेने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम ऑफिस के बाद डायरेक्ट तेज से मिलने जा सकते हो। मैंने डॉक्टर से सुना था कि अब वो जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है और हो सकता है तो इसके टीचर्स भी खुल सकते हैं। जिमिन ने कहा, क्या तुम मेरे लिए इस बारे में मिस्टर चोई से बात कर दोगे? जिमिन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जंगकुक ने कहा, और जिमिन ने कॉल काटा और फिर से उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ की और बच्चों की स्कूल की ओर चला गया था। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए अभी उसके पास उसके बच्चे को होना बहुत ज़रूरी था। जिमिन स्कूल के बाहर खड़ा था और वो लिसा, जेनी और युनजुन और सुबिन को एक साइड में खड़ा देख लिया। बेबीज, जिमिन ने कहा। मम्मा, जेनी ने कहा, और वह दौड़ते हुए जिमिन के पास आ गया। आज कुकी लेने नहीं आया? मायरा ने कहा। बेबी, आपका कुकी थोड़ा बिजी है ना, वो क्या मायरा से मिलने भी नहीं आ सकता? मायरा, मेरा मतलब जेनी ने कहा। मायरा के नाम को इग्नोर करना। नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैं लेने आऊँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? जिमिन ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जेनी ने कहा। आइसक्रीम चाहिए? जिमिन ने पूछा। मम्मा, आज आपको क्या हुआ है? युनजुन ने भी कहा। क्यों, आप हमें आइसक्रीम खाने के लिए पूछ रहे हो, वो भी आप? युनजुन ने इस बात को ज़्यादा लंबा खींचते हुए कहा। युनजुन, तुम भी ना? जिमिन ने अपना सर हिलाया। पर मुझे भी चाहिए, एक छोटी सी आवाज़ ने कहा। जिमिन ने उसकी ओर देखा। अरे मेरे प्यारे सुबिन, जिमिन ने सुबिन के नाक टच करते हुए कहा। ऑफकोर्स तुम्हें भी मिलेगा, जल्दी जल्दी बताओ किस किस को कौन कौन फ्लेवर चाहिए था? मॉम मुझे वनीला, मॉम मुझे स्ट्रॉबेरी, मुझे बटर स्कॉच, मुझे चॉकलेट। 4 आवाज़ आई। जिमिन ने चौथे आवाज़ की ओर देखा। ओह हेलो लिसा, जिमिन ने कहा। हेलो आंटी, मेरा मतलब हेलो अंकल, लिसा ने कहा। तुम बहुत शैतान हो, मैं तुम्हें आंटी कहाँ से दिखता हूँ सॉरी, जिमिन ने कहा। मुझे अपने मॉम को इस तरह परेशान करने में मज़ा आता है, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके ऊपर भी ट्राई कर सकती हूँ। लिसा ने कहा। तुम सच में बहुत बदमाश हो, जिमिन ने कहा। मुझे पता है, मेरे डैडा भी ऐसे ही बोलते हैं, लिसा ने कहा। तुम सच में बहुत प्यारी हो, जिमिन ने कहा। तुम सब यही रुको, कहीं नहीं जाना। लिसा, उसने लिसा की ओर देखा। आंटी अब टेंशन मत लो, मैं इन लोगों की रक्षा के लिए हमेशा से हूँ, लिसा ने कहा। ओके, मैं तुम लोगों के लिए लेकर आता हूँ, जिमिन ने कहा। लेकिन जिमिन के इस ओर ध्यान गया ही नहीं कि एक अनजान आदमी कैप, मास्क
पहने उसके बच्चों की फ़ोटो निकाल रहा है। उस आदमी ने जेनी, युनजुन, लिसा और सुबिन के बहुत सारे फ़ोटो निकाले, गाड़ी में बैठा और ब्लूटूथ कनेक्ट किया। जैसा कि आपने कहा था, यह खबर पक्की है, उसने कहा। मैंने फ़ोटो भी ले ली है, बताइए आप कब इन फ़ोटो को लेने आइएगा? उस आदमी ने कहा, जल्द ही, तुम टेंशन मत लो। एक औरत की आवाज़, यह औरत की आवाज़ बहुत मोटी थी। आखिर वो मुझे इतने सालों बाद मिला है, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। आखिर तुम अपने मम्मा के पास आने ही वाले हो मेरे प्यारे बेटे। बोरा ने जिमिन की फ़ोटो को देखते हुए कहा। तो ठीक है आनवीस, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। एंड आनवीस, प्लीज़ 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 मेरे 1K कर दो। मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। जैसे ही मेरे 1K होते हैं, मैं सच में आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। मुझे आप लोगों को अपनी फीलिंग्स भी बतानी है। प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर बढ़ा दो। 623 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है मेरा सब्सक्राइबर। प्लीज़ प्लीज़ आदमी, मेरी इतनी तो मदद कर ही सकते हो आप।